बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन। आज हम वो ट्राई करेंगे। इसमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हैं और वेरीफाई करने के लिए दिए हैं ये ट्रांसपोज की कुछ इक्वेशंस हैं, ये हमने वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी ट्रांसपोज यानी ए बी, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट लेना होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है वो ले रहे हैं, जिसमें ए बी होल ट्रांसपोज को प्रूफ करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। इसके लिए वो है ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड करेंगे ना। तो ए है -1 2 3 0 एंड बी है हमारे पास 1 -3 2 -5। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के लिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रिमेंबर इट। ठीक है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है जैसे हम प्लस माइनस करते हैं। इसमें हमें पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं जी। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 +3 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब सेकंड कॉलम से यही फर्स्ट वाली रो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड जो है हमारा सेकंड रो, उसकी बारी है। और दो एंट्रीज़ जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई के बाद प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। प्लस के बाद फिर अगली एंट्रीज़ मल्टीप्लाई होंगी। 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसी तरह से दूसरे कॉलम से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस के बाद अगली एंट्रीज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, ये अब मल्टीप्लाई कर दें। -1, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस, और 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो हमेशा 0। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगा -2, ये मल्टीप्लाई होके, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस होएगा, और 3 5 ज़ार 15, 2 2 ज़ार 4, और 0 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0। अच्छा, बाज़ बच्चे क्योंकि ज़ीरो के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नेगेटिव को बाहर ले आते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, प्लस ने प्लस ही रहना है। जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई, ज़ीरो के साथ चाहे पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो, उसने ज़ीरो ही हो जाना है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये जो इन बिटवीन साइन है, ये यही रहता है जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई, तो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -10 -17 2 एंड 4। ठीक है, अब हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रो कॉलम बन जाएगी, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। अब हम ले रहे हैं हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हम प्रूव करेंगे। तो यानी हमारे पास तो सिर्फ ए और बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे देयरफॉर ए ट्रांसपोज बनाएंगे। तो ए ट्रांसपोज है हमारे पास आपका मैट्रिक्स ए, उसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिख लें। ठीक है, मैट्रिक्स ए की पहली रो है -1 3, इसको मैं कॉलम की शक्ल में लिख लूँगी। ठीक है, और दूसरी रो को भी दूसरा कॉलम, तो ये ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। एंड बी ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज लेते वक्त बी मैट्रिक्स की पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए भी आ गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आप। बी ट्रांसपोज 1 2 -3 -5 इंटू -1 3 2 एंड 0। चलें जी, प्रोसीजर करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस अदर एंट्रीज -3, तो क्योंकि दो साइन आ गए इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा लिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं,
तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब दूसरी रो ले लेते हैं, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह से दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 0, -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस 5 3 ज़ार 15। ठीक है, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस सॉरी ये ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो ही रहेगा, 2 2 ज़ार 4 और ये भी ज़ीरो के साथ ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे -10 -17 2 एंड 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसका आंसर देखें, और इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास ना, तो हम लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 it is verified that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। यह सेकंड पार्ट है, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बी सी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले दिस इम्प्लाइज बी सी बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, बी मैट्रिक्स लेंगे आप, और बी मैट्रिक्स है 1 -3 एंड 2 -5, और सी मैट्रिक्स है -2 3 6 एंड -9। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, रोज विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -9। इसी तरह से -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, फिर -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय -9। कैलकुलेशन करते हैं, -2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -15 6 -18 -18 प्लस 45। ठीक है, तो इस तरह से 4 -12 -9। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 7 और ये 27 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज बी सी होल ट्रांसपोज। जी, बी सी ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तो इट मीन्स कि हमें सी और बी ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो दिस इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लें बी मैट्रिक्स का, 1 2 -3 -5 एंड सी ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज -2 6 3 -9। ठीक है, हमने दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, मींस रोज़ को कॉलम की शक्ल में लिख देना ट्रांसपोज होता है। ठीक है, याद रखिएगा जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। -2 6 3 -9 will be multiplied by transpose B transpose -3 -5। rows will be multiplied by columns। ठीक है, तो -2 multiplied by 1 प्लस 3 multiplied by 2 -2
multiplied by -3 plus 3 multiplied by -5. Next 6 multiplied by 1 plus -9 multiplied by 2। ठीक है, अब 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस -9 मल्टीप्लाइड बाय -5। अब ये 2 1 ज़ार 2 है लेकिन नेगेटिव साइन साथ है। ठीक है, 6 1 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -6 3 ज़ार 18 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और फिर वो प्लस और ये प्लस तो हमेशा प्लस ही रहेगा। प्लस जब भी प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस ही रहता है। ठीक है, तो 9 5 ज़ार 45। तो फाइनली हमारे पास C ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज -2 + 6 4 6 - 18 - 12। ठीक है, और 6 माइनस हमारे पास 15 - 9 होता है और -18 + 45 हमारे पास 27 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सेम आंसर है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, it is verified that BC whole transpose is equal to C transpose into B transpose। दैट्स इट स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत सीखी इस एक्सरसाइज में, तो पिछली वीडियोस भी बार बार देखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये आपकी सक्सेस में बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। दैट्स ऑल।